अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को वहां की कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाई गई $1 लाख की फीस के फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले को कोर्ट ने गैर कानूनी बताया। उधर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी वीज़ा के लिए एक अन्य फीस शुरू की है। वीज़ा को जल्द प्रोसेस कराना हो, इंटरव्यू जल्दी कराना हो तो $750 वसूले जा सकते हैं। कोर्ट के सर इस फैसले का असर क्या होगा और ट्रंप प्रशासन आगे क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जो $1 लाख की फीस है ये अनलॉफुल टैक्स है, एक तरीके का गैर कानूनी टैक्स है और ट्रंप प्रशासन पर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इसे लगा सके, और खासतौर से राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए। तो ये लिटिगेशन में ये भी एक फैसला डोनाल्ड ट्रंप का लिटिगेशन में चला गया है। अभी तो ये फीस लागू है, प्रभावी है, लोगों को देना पड़ रहा है। भारत के तमाम ऐसे देश जो H-1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो इसमें थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन तत्काल इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये H-1B लॉटरी के जरिए होता है और लॉटरी में पहले शामिल होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि ट्रंप प्रशासन के पास अभी अपील का समय है, तो वो इसे इससा ऊपर के कोर्ट में इस पर अपील भी कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक भी करा सकते हैं, और ये चुनौती के बाद हो सकता है ये फैसला ऊपर के कोर्ट में, जो निचले कोर्ट का फैसला है, उसे रोक दिया जाए। तो इसलिए जो भी भारत से कर्मचारी या भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल बुलाने वाले लोग हैं वो अभी इस पर अनिश्चितता छंटने का इंतजार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में अमेरिका का सेक्शन 301 बड़ी रुकावट बना हुआ है। भारत ने अमेरिका को कहा है कि ट्रेड डील तभी फाइनल होगी जब सेक्शन 301 के तहत चल रही जांच खत्म हो जाएगी। सरकार ने अमेरिका से ये भरोसा भी मांगा है कि भविष्य में भारतीय व्यापार को लेकर किसी तरीके की जांच नहीं करेगा। क्या सर ये सबसे बड़ी रुकावट बन गई, मतलब होते होते डील अब यहाँ अटक गई? 301 की जांच हमें लग रहा था कि ये किसी न किसी तरह से बीच में बाधा बनेगी, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो डील का सीक्वेंस था, जो क्रम था, जिस क्रम में इसको लिया जाना था, वो क्रम टूटता हुआ दिख रहा है। तो जब तक कि इंटरिम डील से पहले ये जो 301 की जांच का फेज़ है ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारत अपने स्तर पर इस डील पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है, ऐसा संकेत किया गया है। अच्छा, चूंकि 301 में शुरू 2 केस बने हैं भारत के ऊपर, एक तो फोर्स लेबर का केस है जो बाकी यूरोप पर भी बना है, और दूसरा एक्सेस कैपेसिटी का है कि भारत ने अपनी क्षमता ज़्यादा बढ़ा रखी है उत्पादन की, जिस वजह से माल सस्ता होता है और उसकी अमेरिका के बाजार में डंपिंग की जाती है, खासतौर से सोलर सेल को लेकर, और इसके बदले 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ आना है। ऐसी स्थिति में भारत ने इस जांच को, और ये बिल्कुल तुरंत उससे पहले आई थी, इस गति को थोड़ा धीमा कर दिया है। दूसरा ये है कि कई सारे ओवरलैपिंग टैरिफ का इश्यूज भी है इस जांच की स्थिति में तो अब ये डील जिसको तत्काल साइन होना था, दोनों पक्ष कह रहे थे कि 90% तक सहमति बन गई है इंटरिम डील पर। अब ऐसा लगता है कि ये कुछ समय के लिए और टलेगी और अगले राउंड की बातचीत के बाद और जाँच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे साइन किया जाएगा।